डॉक्टर साहब, इतनी देर हो गई, मैया को होश नहीं आया, सब ठीक तो है ना? वैसे तो सही सलामती लग रही हैं, कोई हड्डी वड्डी भी टूटी हुई नहीं लग रही है। तो फिर मैया आंख क्यों नहीं खोल रही है? ये अंदरूनी चोट लगी है ना, शायद सर पे चोट लगी है शायद। हेलमेट नहीं पहनने का नतीजा है ये सब। है हेलमेट? अरे घर के अंदर हेलमेट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब, दुर्घटना सिर्फ सड़क पे नहीं होती है, घर के अंदर भी हो जाती है। देखिए, नहीं पहनी हेलमेट, खाट पे गई लेट। हम तो कहते हैं दिमाग की नसें फट गई है। अरे पहले चेक तो करने दो। अब कर लीजिए चेक। हम तो कहते हैं इनके घुटने में चोट लगी है और सीधा दिमाग पे असर हुआ है। इनके घुटने का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। आप समझ रहे हैं ना, दूसरे डॉक्टर का भी मशवरा जरूरी होता है। साले साहब, कर लीजिए चेक, कर लीजिए। दूसरे डॉक्टर का मशवरा मतलब? अरे जब पहले से ही तुमने एक डॉक्टर बुला रखा है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए। अरे नाराज होने की बात तो है, इसका साफ मतलब है कि आपको हम पर अब भरोसा नहीं रहा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। 1990 में जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की तो हमारे माँ बाप को भरोसा नहीं रहा कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। अरे क्लास के सारे टीचर्स भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर जब मैं पास होकर अपना प्रमाण पत्र लेकर घर पहुंचा तो सबने यही कहा, यकीन ही नहीं होता कि तुम डॉक्टर बन गए हो। अरे वो तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आपकी एक तरह से तारीफ भी कर रहे थे वो। और देखिए, ये जीजा है हमारे, जबरदस्ती के एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कैसी एक्टिंग? सचमा, इस बार नाटक में डॉक्टर का रोल मिला है। आप जैसा गुणी डॉक्टर भी हमको असली डॉक्टर समझ लिए तो समझ रहे ना हमारा एक्टिंग कितना पावरफुल हो गया है। ए जीजे, अपनी ये खुद की चालीसा बंद करोगे और डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप चेक कीजिए। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरी फिर भी कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे। लगता है अंदरूनी चोट है शायद। किस्मत यहाँ लिखी होती है ना, इनकी किस्मत ही फूटी हुई है। जीजे, डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है ना? डरने की बात तो है इनसे, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। और आप लोग दुआ कीजिए कि शाम तक इन्हें होश आ जाए, वरना डरना पड़ेगा इनसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सासू माँ की इस हालत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश मैंने समय पर तेल पोंछ दिया होता तो सासू माँ कभी ना गिरती। निरपराधिनी भग्नियों, दीप ज्योति द्रव्य स्खलन कार्य मात्र हमारी त्रुटि से हुआ है। दीप ज्योति द्रव्य यानी तेल दीदी के हाथों गिरा था, कह रही है दीदी। तुम्हारी दीदी की भावना समझ गए हम। अगर दीदी की गलती है तो मेरी भी गलती है, बल्कि सिर्फ मेरी गलती है। दीदी ने कहा था तो मुझे वो तेल उसी वक्त पहुंच देना चाहिए था। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। नहीं, ना ही तुम्हारी, ना ही पंजीरी की और ना ही पंजीरी की दीदी की। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गलती आप लोगों की नहीं, गलती तो मेरी है। आखिर मैंने पंजीरी को, पंजीरी ने प्रेमा को, प्रेमा ने प्रतिभा को। एक मिनट, अभी दोष अपने सर पर लेने का कोई मतलब नहीं है। गलती हम सबकी है। 100% उच्च विचार। हम सब यहाँ मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु ईश चरण कमलों पे मंत्र पाठन रूपी आराधना करने सम्मिलित हुए हैं। हम सब यहाँ माँ जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कह रही है दीदी। सही कहा, चलो। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? अचानक से क्या हो गया? मुझे अभी याद आया कि हम सब तो यहाँ मम्मी जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। और मैंने ना फिल्मों में अक्सर देखा है, ऐसे में ना पेशेंट सीधा अरे परी, ऐसे कैसे तुम बोल रही हो कुछ भी? ऐसे समय पर हमें शुभ और मंगल बोलना चाहिए ना परी, तो उससे क्या पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। ये शुभ मंगल बोल दिया, इसका मतलब मम्मी जी अब ठीक हो गई होंगी। मैं अभी जाके उन्हें देख कर आती हूँ। भगवान, अरे सुनो परी, सुन, चली गई। चलो
हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। अवश्य। चलो। डॉक्टर साहब, हाँ, अरे केस एकदम उलझा हुआ है। अच्छा, एक काम कीजिए, सासू माँ के सर का ऑपरेशन कर दीजिए, खोल दीजिए खोपड़ी। अरे ये इंसान मुझे ऐसी ऊल जलूल सलाह क्यों दे रहा है? अरे यार, हम नाटक में डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो हम किरदार बना के डायलॉग बोलेंगे ना भाई। तो खोपड़ी खोल देंगे। खोल दीजिए। अबे गुंडा है आप। एक्टर। जीजा चुप हो जाओ यार, तुम्हारे हाथ जोड़े की पैर पड़े। दोनों कर लो, कोई तो कदर करे इस घर में। अरे जीजा, यहाँ हम परेशान हैं, मैया को होश नहीं आ रहा है, तुम्हें मजाक छूट रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। इनके साथ थोड़ी देर और रहे तो डॉक्टर ही भूल जाएंगे। अरे बाप कहाँ जा रहे हैं? मैया को होश नहीं आ रहा और आप। अरे वो डायलॉग रिपीट करोगे तो नाटक में अंडे पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी। वो मैया को होश नहीं आ रहा है इसलिए आपको ऐसे वो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक काम करो, जैसे ही तुम्हारी मैया को होश आए एक फोन घुमा दो, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। हाँ बोलिए। अरे मैं हूँ डॉक्टर जी। सॉरी सॉरी। हाँ, वो डॉक्टर जी, मम्मी जी को होश आ गया? नहीं परी, मैया अंदर है, तुम मैया के पास जाओ और हम डॉक्टर साहब को छोड़ के आते हैं। हाँ जाओ, अंदर जाओ। अब हम सभी मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु एक सुर में प्रार्थना एवं मंत्र उच्चारण करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हमारी मस्तिष्क रेखा के पूरक कुमकुम की जननी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हम हस्त आलिंगन कर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना थोड़ा थोड़ा करके बोलो ना, जिससे हम भी बोल पाए। वो क्या है ना कि इतना साथ मुश्किल हो रहा है बोलना, बस थोड़ा थोड़ा। अवश्य बहन, हमारी मस्तिष्क रेखा के पूरक कुमकुम की जननी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हमारी मस्ती की वजह से माँ जी को पूरक में संतो देलोमेर। प्रेमा बहन, यह क्या उच्चारण कर रही हो? मुझे इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती, इसलिए फ्रेंच में। पर महादेव जी को कुछ समझ में नहीं आया या गलत समझ लिया तो? कुछ भी गलत बोलने से अच्छा कुछ बोलो ही मत, मन में कह रही है दीदी, है ना दीदी? यथार्थ बोली। डॉक्टर साहब, अब आपकी फीस। फाइनली किसी ने मुद्दे की बात की। 1000 रुपए। हाँ, 1000 रुपए? अरे आए नब्ज देखे, चोट देखे और 1000 रुपए लेके निकल लेंगे। तो क्या करेंगे, छत पे जाके नाचेंगे? अरे कुछ तो करना चाहिए, कम से कम 2-4 सुई तो मार देते। 2-4? एक मार देते, नब्ज देख के 1000 रुपए ना मिलेगा। देखा, एक बार फिर इसको हम पर भरोसा नहीं है कि हमने आपकी अम्मा जी को सही सलामत जांचा है। ये तो वही बात हुई 1990 में। एक बार हमारे टीचर। साले साहब, डॉक्टर के कहानी की ट्रेन चल पड़ी है, चैन खींच दो। बस आप छोड़ो यार। डॉक्टर साहब,